कोई भी व्रत करो या ना करो, कोई आवश्यकता नहीं। हम सोमवार रह रहे हैं, कोई जरूरत नहीं। मंगलवार की कोई आवश्यकता नहीं, बुधवार की कोई आवश्यकता नहीं, बृहस्पतिवार की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर एकादशी व्रत रह लो केवल महीने में 2, तो ये संपूर्ण व्रत का फल आपको प्रदान कर देगा मेरी मां। इसलिए एकादशी व्रत जरूर। इसलिए एकादशी व्रत करो। अच्छा भाई, जो शुगर पेशेंट हैं, जो नहीं कर पाते, उनके लिए भी मैं आग्रह करता हूं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये प्रयास करो कि एक समय व्रत कर लो और एक समय भोजन कर लो। चलेगा क्या? वैसे ही 12 बजे आप ब्रेकफास्ट करते हो तो काहे को परेशान हो? शाम को इकट्ठा भोजन कर लेना। एक समय तो ब्रेकफास्ट करके छोड़ दो, ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे हम, शाम को भोजन करेंगे। और अगर वो भी ना कर पाओ तो आप दोनों समय आहार लो, भोजन करो, ना करो व्रत छोड़ो। लेकिन मेरी माँ, मेरे भाई लोग, ध्यान देना कि एकादशी के दिन घर में चावल मत बनाना, क्योंकि चावल बनाने से जितना दोष लगता है, कि इतना दोष लगता है कि हमारे ऊपर इतना बड़ा पाप चढ़ जाता है, जो सारी जिंदगी हम उसी पाप के नीचे, सारा साल भर हम उस पाप के नीचे दबे रह जाते हैं। और उस पाप से निवृत्त होने के लिए, उस पाप से अगर एक दिन आपके घर में एकादशी को चावल बन गया और चावल आपने खा लिया भूल करके भी, तो अगर इस पाप से मुक्ति आपको केवल साल भर के बाद ही मिलेगी। कब? जब श्रावण का महीना आएगा और श्रावण का लास्ट दिन आएगा, उसे हम श्रावणी कहते हैं। और उस दिन जाकर के आप षोडशोपचार पूजन गंगा जी या यमुना जी या सरयू जी में करके स्नान करेंगे, तब जाकर के आपको इस पाप से निवृत्ति मिल पाएगी। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि भले ही व्रत ना रहो तो रोटी जो सब्जी खा लेना, लेकिन चावल घर में मत बनाना। और यहाँ तक कि चावल का दर्शन भी मत करना आप एकादशी के दिन। सबसे खतरनाक, लोग कहते हैं, संत बताते हैं, एकादशी के दिन घर में चावल बनाना और खाना मतलब आप भोजन नहीं, आप तो कीड़ा खा रहे हो। क्या खा रहे हो? जोर से बोलना, कीड़ा। इसलिए ध्यान देना, चावल मत बनाना, मैं प्रार्थना करता हूं आपसे। तो एकादशी व्रत किया, अगर हो सके तो किया करो। लेकिन हमारी माताएं बृहस्पतिवार, शुक्रवार खूब दुनिया भर का व्रत रहेंगे। एकादशी में आओ तो, लेकिन अगर एकादशी व्रत करो भी तो फलहार की तरीके से करना। फलहार के ही तरीके से करना मेरे भाई। ऐसा ना हो कि सवेरा हुआ नहीं कि चढ़ रहे एक से एक पकवान। सुबह से उठते ही आप चिल्लाना शुरू कर दिए हमारे लोग, आज एकादशी व्रत है, आज तो कुछ खाना है नहीं। वही कहीं दूध ले लिए गिलास में, बहुत। पतिदेव उस दिन बड़े जागरूक रहते हैं, अरे कुछ फ्रूट ले आए आपके लिए, कुछ ड्राई फ्रूट ले आए। अरे ठीक है, ले आना, थोड़ा ले लेंगे, वैसे कोई बहुत इच्छा नहीं। ड्राई फ्रूट भी ले रही हैं, फ्रूट भी ले रही हैं। इसके बाद दोपहर हुआ, ये सब प्रातः काल का ब्रेकफास्ट हुआ, फलहार। इसके बाद जब आफ्टरनून यानी मध्याह्न काल आया, फिर देखो चकाचक पूड़ी और सब्जी छन रहे भैया। और ये कहती रहेंगी, आज हमारा व्रत है, क्या करें, एकादशी है, बहुत दिन से रह रहे हैं। पूरा दिन वो लोग खाते ही खाते रहते हैं। तो इसे फलहार नहीं, इसे तो फुलाहार कहा जाएगा। फलहार का मतलब है इतना ही लो कि हमें ये एहसास ना हो कि हमारे पेट में कुछ है। वैसे तो केवल निराहार ही व्रत रखना चाहिए। अगर ना बन पाए तो जल पी लेना चाहिए। अगर उससे भी ना बन पाए तो थोड़ा बहुत कुछ शरीर ना साथ दे रही हो तो थोड़ा बहुत कुछ खा लेना चाहिए। लेकिन हम लोग जो दिन भर खा करके एकादशी करते हैं उसकी भी मान्यता नहीं होती है मेरे भाई बहन। इसलिए ध्यान देना, फलहार थोड़ा हिसाब से करो। एक बार राधे राधे बोलना पड़ेगा। ऐसे ही कंजूसी भरा राधे राधे, आई डोंट लाइक दिस, जरा जोर से बोलना पड़ेगा, राधे। तो भाई
भाई कहने का प्रयोजन हमारा यही है कि एकादशी व्रत अम्बरीश जी ने किया और पारण का जब समय आया तो श्री दुर्वासा जी महाराज आ गए। अब दुर्वासा जी को निमंत्रित किया, महाराज आइए भोजन प्रसाद ग्रहण करिए। अब वो चले गए स्नान ध्यान करने के लिए, तो फिर पूजा पाठ करने लगे और तिथि निकल रही थी पारण के समय वाली। तो बोले क्या करें, तो उन्होंने भगवान का चरणामृत लेकर के व्रत खोल लिया। और जब दुर्वासा जी को पता चला तो बहुत नाराज हो, अरे अपनी जटा उठाकर पटक दिए और कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई जो अम्बरीश जी को मारने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन सुदर्शन ने जला करके भस्म किया और पीछे सुदर्शन पड़ गया। दुर्वासा जी आगे भागने लगे और उन्हीं के पीछे सुदर्शन। दुर्वासा जी भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, सरकार हमारी सुरक्षा करो। बोले किससे? बोले सुदर्शन से। हमारे बस की बात नहीं, भाग यहां से। शंकर जी के पास गए, हमारी सुरक्षा करो। बोले काय चीज से? बोले सुदर्शन से। बोले हमारे बस की बात नहीं। बोले फिर क्या करें? बोले जिसका सुदर्शन है उसी के शरण में जाओ। बोले अब क्या करें महाराज? भगवान के पास आकर के बोले कि सरकार हमारी सुरक्षा करो, ये सुदर्शन जला करके राख कर देगा। क्योंकि मैं सामर्थ्य भगवान श्रीमन नारायण प्रभु की आपकी शरण में हूं। तो भगवान बोल पड़े, देखो भैया हम भी किसी के अधीन हैं, हम भी स्वतंत्र नहीं हैं। गोसाईगंज वालों, आदरणीय अशोक गुप्ता जी महाराज, आपने देखा होगा रामायण में नारद जी ने भगवान पर कितना बड़ा आरोप लगाया। लगाया नहीं लगाया कि परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, तुम स्वतंत्र हो इसीलिए हमें बंदर जैसा स्वरूप दे दिए, हम जानते हैं तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। दुनिया भर का आरोप लगाया। लगाया कि नहीं लगाया? रामायण में भगवान के ऊपर नारद जी ने कि आप स्वतंत्र हो। लेकिन भागवत में प्रभु अपना पारतंत्र स्वीकार करते हुए कह रहे हैं कि मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। बोले फिर? बोले जिस प्रकार से एक पत्नी अपने पति के चरणों की सेवा करते करते अपने पति को अपने बस में कर लेती है, ऐसे हमारे भक्त भी, भगवान कह रहे हैं, ऐसे हमारे भक्त भी हमारी सेवा करते 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 वो भी मुझे अपने बस में कर लिए हैं। जब मेरे भक्त कहते हैं मैं अपने भगवान के अतिरिक्त दुनिया में किसी और को नहीं जानता हूँ, दुर्वासा जी आज मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी अपने भक्तों के अलावा दुनिया में किसी और को नहीं जानता। अहम भक्त पराधी हाय स्वतंत्र तुझा साधु वीरग्रस्त हृदयो भक्तेर्भक्त प्रिय भक्तेर्भक्त जन प्रिय। मैं भी अपने भक्त के अधीन हूँ। बोले तो क्या नारायण की शरणागति याद व्यर्थ जाएगी? बोले ना ना। बोले क्या? बोले उपायम ततेस्यामि। बोले आप सीधे जाओ जिसका अपराध करके आए हो। फिर दुर्वासा जी अम्बरीश की शरण में आए। अम्बरीश जी ने सुदर्शन को सावधान किया, अपनी कसम दे करके, संकल्प दे करके, और फिर कहते हैं कि चलो संत जी भोजन तो अब कर लो, 1 साल हो गया था, किसी संत का निमंत्रण कर दो। निमंत्रण करके आज 1 साल से इंतजार कर रहे हैं दुर्वासा जी का, और अब कह रहे हैं भोजन करो। आंखों में आंसू आ गए दुर्वासा जी के, सोचने